Welcome to Online Guruji classes. This is part 9 of our lecture series on number system. जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा हो, जो डायरेक्टली पार्ट 9 जो लोग देख रहे हो, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर का पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 8 तक पक्का से देख ले, इस पार्ट को देखने से पहले। क्लियर? इसीलिए जो मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है और प्लेलिस्ट भी मैंने सीक्वेंस पे बनाया है। सारे चैप्टर्स जितने भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, इन सारे जितने भी लेक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस पर मैंने हमेशा प्रॉपरली नंबरिंग की हुई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी उसी सीक्वेंस पे ही देखें लेक्चर को। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। क्लियर? ओके, चलो अभी तक हम लोगों ने रिमाइंडर्स फाइंड करने के ही कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था रिमाइंडर्स निकालने के लिए यूलर्स मेथड के कंसेप्ट देखे थे, ठीक है, और सक्सेसिव डिवीजन के केस में देखा था कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। आज हम देखते हैं ये रिमाइंडर्स विथ एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके पेपर में बार बार हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और टेंडेंसी क्या है बच्चे लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि ये टाइप वाले क्वेश्चंस तो हम ऑप्शन से कर लेंगे आराम से, तो वो लोग क्या है इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो सम ऑफ डिजिट या डिजिट ऑफ सम डाल दे क्वेश्चन में तो वो ऑप्शन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट आना चाहिए। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, रिमाइंडर्स विथ एलसीएम। रिमाइंडर एलसीएम। क्लियर? इस पे टोटल 3 टाइप बनते हैं। से दिस इज टाइप 1, पहले हम तीनों टाइप की थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे कैसे पूछते हैं। टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे उसने बोला कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपको वो एक लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है। अब मुझे नहीं पता वो लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या है। क्लियर? क्वेश्चन में यही हमें ढूंढना होगा, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर। वो बोलेगा कि एक लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढो सच दैट when this least possible number is divided by say A, B and C leaves a remainder of X in each case. ठीक है, मुझे वो एक लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है जिसे कि जब मैं a से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर x आता है, जब उसी लीस्ट पॉसिबल नंबर को मैं b से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर
तब भी x आता है, और उसी लीस्ट पॉसिबल नंबर को जब मैं c से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर क्या आता है, मेरा x ही आता है। क्लियर? ये क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसे बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर सेम रह रहा है ना, मुझे वो एक लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है जिसे मैं a से b से और c से डिवाइड करूं। तीनों केस में रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चंस में जब जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लियर होगा, बट थियोरेटिकली आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो सेम रिमाइंडर ढूंढना है। तो इस केस में ये जो होगा क्वेश्चन मार्क जो होगा, ठीक है, मैं इसे नंबर बोल देता हूँ। जो मेरा नंबर होगा that will be k times LCM of A, B, C प्लस जो ये रिमाइंडर है, जो सेम रिमाइंडर है, प्लस रिमाइंडर। क्लियर? आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्लियर? केस 2, केस 2 इज सेम। ठीक है, वही क्वेश्चन होगा, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय से, अगेन सेम, ए, बी एंड सी। ठीक है, वही लीस्ट पॉसिबल नंबर जिसे मैं a, b और c से जब डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है, से रिमाइंडर इज x, रिमाइंडर y और रिमाइंडर z। ठीक है, इसका मतलब लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है। इसे जब मैं a से डिवाइड करता हूँ, b से डिवाइड करता हूँ और c से डिवाइड करता हूँ, तब क्या होता है, मेरा रिमाइंडर क्या आता है, इस केस में डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स आते हैं। क्लियर? तो आप लोग इस केस को क्या नाम दे दोगे, डिफरेंट रिमाइंडर। बट सेम कांस्टेंट। अब यहां पे सेम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, ये अगर इधर मैं देखूं a से मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, मुझे ये नंबर तो नहीं पता, मुझे पता है रिमाइंडर x है। अगर मैं a माइनस एक्स करूं, b माइनस एक्स करूं और b माइनस वाई करूं और c माइनस जेड करूं। क्लियर? तो ये लोग क्या होंगे आपस में, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये लोग क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? इसी को मैंने वो क्या बोला, इसी को मैंने बोला है सेम कांस्टेंट। क्लियर? इसी को मैंने क्या बोला है, सेम कांस्टेंट। ठीक है, आप लोग देखोगे a माइनस एक्स अगर 2 है तो b माइनस वाई भी क्या होगा, 2 होगा, और c माइनस जेड भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस केस में जो आप लोगों का नंबर होगा दैट विल बी नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स LCM ऑफ a, b, c। k टाइम्स LCM ऑफ a, b, c माइनस जो कांस्टेंट है। क्लियर? जो ये कांस्टेंट निकल के आएगा ना, मतलब ये तो नंबर में आएगा, से 2 आया तो आप क्या करोगे, k टाइम्स LCM निकालोगे a, b, c का
-2। क्लियर? ओके। थर्ड टाइप क्या होता है? देखो, थर्ड टाइप इज लाइक वही है, यही लीस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढ के निकालना है, सच दैट इसे मैं जब a से डिवाइड करूं, b से डिवाइड करूं और c से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या है? रिमाइंडर आया x, रिमाइंडर आया y और रिमाइंडर आया z। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखो डिफरेंट रिमाइंडर, एंड डिफरेंट कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप a माइनस एक्स करके देखो, या b माइनस वाई करो, या c माइनस जेड करो, ये लोग क्या होंगे? आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, टाइप 3 को जो सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, उस कंसेप्ट को बोला जाता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोला जाता है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? अभी क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा नंबर होता है वो क्या होता है? सेम k टाइम्स LCM ऑफ A B C प्लस, यहां लिखना आप, मैं इसे बोल देता हूं चाइनीज नंबर। क्लियर? क्या बोल देता हूं इसे मैं? चाइनीज नंबर बोल देता हूं। क्लियर? ओके, तो आप लोगों ने देखा मेरे पास 3 टाइप हुआ। टाइप 1 क्या है? रिमाइंडर कांस्टेंट। ओके, उसका क्या होगा तरीका? k टाइम्स LCM ऑफ ABC प्लस रिमाइंडर। क्लियर? टाइप 2 रिमाइंडर डिफरेंट बट सेम कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड करोगे तो सेम आएगा। उस केस में क्या होगा? नंबर k टाइम्स LCM ऑफ ए बी सी माइनस जो कांस्टेंट होगा। थर्ड, डिफरेंट रिमाइंडर, रिमाइंडर डिफरेंट होंगे, एंड डिफरेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट भी क्या होंगे? डिफरेंट ही होंगे। उस केस में नंबर क्या होगा? k टाइम्स ऑफ LCM ऑफ ए बी सी प्लस चाइनीज नंबर। ये चाइनीज नंबर कैसे निकालेंगे ये अभी हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो k टाइम्स ऑफ LCM ऑफ ए बी सी तो सारों में है। ठीक है, टाइप 1 में प्लस रिमाइंडर है, टाइप 2 में माइनस कांस्टेंट है, टाइप 3 में प्लस चाइनीज नंबर है। क्लियर? ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि अगर लीस्ट लिखा है तो मैंने LCM ही फाइंड करना है, या हाईएस्ट लिखा है तो मैंने HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में लीस्ट लिखा है तो क्वेश्चन LCM का होगा, या क्वेश्चन में कहीं हाईएस्ट लिखा है तो वो HCF का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे डिसाइड नहीं होता। अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोगों को पता चलता है कि मैंने इस क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF निकालना है। क्लियर? वो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, तो वो सीधा क्या कर देते हैं?
एलसीएम निकाल देते हैं, या लिखा होगा फाइंड द हाईएस्ट नंबर, तो वो सीधा क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, मैंने एक क्वेश्चन रखा भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा भी। क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, 20, 36 एंड 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, कांस्टेंट रिमाइंडर छोड़ रहा है, केस 1 है। क्लियर? मतलब मुझे ये नंबर निकालना है, सच दैट जब मैं इसे 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, 36 से डिवाइड कर रहा हूँ और 48 से डिवाइड कर रहा हूँ, तीनों केस में क्या है मेरे रिमाइंडर। रिमाइंडर तीनों केस में क्या है, सेम रिमाइंडर। क्लियर? तो आपको पता है ये नंबर कितने होने वाला है, ये नंबर आपको पता है k टाइम्स ऑफ LCM 15, 20, 36, 48, ठीक है, प्लस वो जो रिमाइंडर है। यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो 15, 20, 36, 48 का एलसीएम निकाल लो। फिफ्टीन, 20, 36, 48, 2, 15, 10, 18, 24, 2, 15, 5, 9, 12, 2, 15, 5, 9 और 6, ठीक है। अगेन 2, 15, 5, 9 और 3, फिर 3, 5, 5, 3, 1, फिर 3, 5, 5, 1, 1, फिर 5, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया नहीं है, एलसीएम एचसीएफ, तो मैं लॉन्ग कट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे शॉर्ट तरीके से भी हो जाता है, बट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मैं लंबा ही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर आता है तो शॉर्ट से भी निकाल लेना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 5 जा 80, 80 इंटू 9, 720। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 720 के प्लस रिमाइंडर कितना है, 3, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं k को 0 डाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा, 3। आप डिवाइड करके देख लो, 15 से 3 को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। 20 से डिवाइड करोगे 3, 36 से 3, 48 से 3, तीनों केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर ऐसा भी होता, नंबर 3 दिया होता तब भी वो सही होता, ठीक है, बट इन लोगों ने यहाँ पर दिया नहीं है, तो मैं k को 1 डालता हूँ। अगर k को मैं 1 डालूँ तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 723, ठीक है। तो D विल बी माय आंसर।
ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, आप लोगों ने, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर पाते, बट मैं ऑप्शन से इसलिए प्रिफर नहीं करता क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन में वो ऐसे नंबर ना देके बोलता कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट 3 डिजिट नंबर से, ठीक है। अब वो ऑप्शन कैसे कैसे देता है आपको, देखो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 7 + 3 + 2 12, 9 15, ये भी 12 है, चलो इसकी जगह वो 13 दे देता, ठीक है। वो ऐसे भी ऑप्शन दे देता अगर सम ऑफ डिजिट अगर वो पूछता, ठीक है। तो उस केस में देखो आप लोग अगर आप लोगों को मेथड नहीं पता होता तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्लियर। इसलिए मेथड पता होना जरूरी है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। देखो अब यहां पर उसने वर्ड यूज करा है ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब हम एलसीएम का मतलब समझते हैं लीस्ट, एचसीएफ का मतलब समझते हैं हाईएस्ट। तो इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, बट ऑप्शन हमें कभी मिलता ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ऐसा होता है, मान लो ये आपके डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, से डिवाइड हो रहे हैं ए से, बी से, सी से, डी से। मान लो कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर है, वो ए बी सी और डी से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। रिमाइंडर छोड़ रहा है, मुझे वो नंबर निकालना है जो डिवाइड हो रहा है ए बी सी और डी से। अगर मेरा वो नंबर ए बी सी डी से बड़ा हो, ये मुझे पता चल जाता है कि यार फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर दिस रेस्पेक्टिवली। मुझे वो पता है कि मेरा जो नंबर है वो 3 5 7 9 से तो बड़ा ही है, क्लियर। अगर मेरा नंबर बड़े की तरफ जा रहा होता है तो मुझे क्या निकालना होता है, हमेशा एलसीएम। और अगर मेरा नंबर छोटे की तरफ जा रहा होता है तो मुझे क्या निकालना होता है, एचसीएफ। बस इतना बात आप लोग ध्यान रखें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, क्या था, फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15 20 36 एंड 48। आपको पता था ये नंबर क्या है, ये नंबर 15 20 36 और 48 से तो बड़ा ही है, ठीक है। आप बड़े की तरफ जा रहे थे तो आपको पता है आप लोगों ने क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना था, क्लियर। क्वेश्चन की वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, विच वन डिवाइडेड, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, ठीक है, बट मुझे ये पता है विच वन डिवाइडेड, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से 5 से 7 से और 9 से, और क्लियर। और रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, देखो रिमाइंडर आ रहा है 1 3 5 और 7। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 3 5 एंड 7, क्लियर। अब देखो 3 - 1 करोगे 2, 5 - 3 करोगे 2, 7 - 5 करोगे 2, और 9 - 7 करोगे 2,
तो ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ आप लोगों का केस सेकेंड, रिमाइंडर डिफरेंट बट सेम कांस्टेंट। उस केस में मेरा नंबर क्या होता है? उस केस में मेरा नंबर होता है k टाइम्स LCM ऑफ 3, 5, 7, 9 माइनस जो कांस्टेंट नंबर था। कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? देखो 3, 5, 7, 9 का एलसीएम क्या आएगा? निकाल के देख लो। एक 3 आएगा, 3 एक कॉमन है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7 5 जा 35, 35 इंटू 9 315, 315 ही होगा ना? ठीक है, तो मेरा क्या आ गया मेरे पास? 315 k minus 2 is my नंबर। ठीक है, मुझे इतना पता चल गया कि नंबर क्या है? 315 k माइनस 2। ठीक है, अब आपने k को वेरी कराना है। देखो k को अगर मैं 3 डालता हूं तो ये 9 पे चले जाएगा। ठीक है, अगर k को मैं 30 लेता हूं तो ये नंबर क्या बनेगा? 315 इंटू 3। ये नंबर ये बनेगा। ठीक है, तो आपको अभी पता है इसमें 315 और जुड़ सकता है, एक और बार तो जुड़ ही सकता है। क्लियर? अगर मैं k को 31 ले लेता तो इस पे 315 और जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है? 5, 6, 7, 9। अब 315 नहीं जुड़ेगा इस पे, मुझे पता है। ठीक है, पता चला आप लोगों को कैसे मैंने ढूंढ लिया कि k क्या होगा? k यहाँ पे 31 होगा। क्यों? देखो मेरे पास ये था, देखो 315 था। क्लियर? मुझे पता है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होने वाला है? 9999। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, मुझे पता है। क्लियर? अब मैंने देखा, मैंने बोला 3 तो है, अगर इसे मैं एक 3 का और मल्टीपल दे देता तो ये 9 तक पहुंच जाता। तो उस केस पे मैंने देखा 30 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मैंने देखा ये मेरा कितना आ गया? 9450। क्लियर? इतना पहुंच गया मैं। ठीक है, मैंने देखा कि इस पे क्या करूंगा मैं? 315 एक और बार ऐड कर सकता हूं। ठीक है, अभी भी मैं इससे बड़ा नहीं जाऊंगा। तो मेरा बन गया 5, 6, 7, 9। अब एक और बार 315 ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि 3 ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा? ये 10,000 में चले जाएगा, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता है कि यहीं तक ही के मेरा जा सकता है। इसका मतलब के की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है मेरी? 31 तक ही जा सकती है। क्लियर? तो के को मैंने 31 डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन? इसका बन जाएगा 9765 माइनस का 2। ठीक है, तो 9763, दिस विल बी माय आंसर। क्लियर? 9763। इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लेता, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 3579 leaves remainder of 1357 respectively, तो उस केस में आप लोगों के ऑप्शन क्या क्या होते? देखो 7 3 10 9 25 25 26 23 और
सॉरी, क्या कर दिया मैंने, सारा गलत कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 9 9 18 19 20 25, तो ये वाला 25 होता है ना, ये 25 दिया होता, ये 26 दिया होता, ये 28 दिया होता, ये 27 दिया होता। ठीक है, उस केस में आप लोगों का आंसर क्या होता, ये 25, सम ऑफ डिजिट क्या होता है आपका 25 होता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे ही पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि आप लोग खाली क्या कि खाली ऑप्शन से कर लोगे बोल के ये सोच के नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा, इस पे वो डिजिट सम का भी कंसेप्ट पूछ सकता था आप लोगों से। ठीक है, देखो सम ऑफ डिजिट और डिजिट सम पे क्या अंतर होता है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। और डिजिट सम पे एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्या बोलते हैं, एक बहुत ही क्या बोलूँगा उसे, एक फंडा है, बहुत ही सॉलिड फंडा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, से नंबर इज 786, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा 7 + 8 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 7, एक यहाँ से यहाँ पे गया, ये 7 दिया 21 हो जाएगा। क्लियर, 786 का किसी ने आपसे सम ऑफ डिजिट पूछा तो आप क्या बोलोगे 21, सारे डिजिट को सम कर दिया। 786 का ही किसी ने आपसे पूछा डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम का मतलब क्या हुआ, डिजिट सम का मतलब ये हुआ आप लोगों ने तब तक सम करते जाना है जब तक कि आपका सम एक डिजिट पे ना आ जाए। क्लियर, तो आप लोगों ने बोला 786, तो आप लोगों ने बोला 7 + 8 + 6, तो ये कितना हो गया 21। अभी ये एक डिजिट पे है क्या, नहीं है, अभी भी 1 डिजिट तक नहीं आया, तो आपको दोबारा करोगे आप 2 + 1, अब क्या आ जाएगा 3। ये सिंगल डिजिट है, हाँ ये डिजिट है, तो इसका ये क्या होगा डिजिट सम इसे बोलते हैं। क्लियर, इन दोनों पे डिफरेंस पता होना चाहिए। डिजिट सम मतलब आप लोगों ने नंबर को तब तक ऐड करते जाना है जब तक वो सिंगल एक डिजिट पे ना आ जाए। सम ऑफ डिजिट मतलब एक बार ऐड कर लिया। क्लियर, जैसे ये आ जाए, मान लो 9 9 9 9 9, इसका बताओ मुझे सम ऑफ डिजिट क्या होगा, सम ऑफ डिजिट होगा 1 2 3 4 5, एक और लगा 6 लगा। ठीक है, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सम ऑफ डिजिट क्या होगा 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 9 6 54। ठीक है, वही मैं आप लोगों से बोलता कि इसका डिजिट सम क्या होगा, तो डिजिट सम होने के लिए आपको पता है 54 तो आ ही चुका है, आप फिर करते 5 + 4, 5 + 4 क्या आ जाता है आपका 9 आ जाता है, तो इसका डिजिट सम क्या होता है, इसका डिजिट सम 9 ही रहता। क्लियर, समझ में आ गया डिफरेंस सम ऑफ डिजिट और डिजिट सम का। ठीक है, ओके, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एलसीएम्स के कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो आपकी पेपर्स में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। अगर जो नंबर दिया है उससे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एलसीएम, उससे कोई छोटा नंबर ढूंढना है तो एचसीएफ। ठीक है, क्लियर, ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर्स भी कीजिए वीडियो को। थैंक यू।